चलिए आज बात करते हैं कि अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया है और क्या उस ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है, किन किन ग्राउंड के तहत हम मेंटेनेंस के ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। देखिए, जहाँ पर पत्नी वर्किंग है, आप वहाँ पर उस मेंटेनेंस के आदेश को आप चैलेंज कर सकते हैं, उस ऑर्डर के खिलाफ आप चैलेंज आपके द्वारा किया जा सकता है। देखिए, अगर पत्नी वर्किंग है जहाँ पर उसने छिपाव किया हुआ है, आप इस बात को भी न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं, जहां पर आप बता सकते हैं कि पत्नी के द्वारा छिपाव किया गया है। अगर पत्नी काम करने में सक्षम है, जो विवाह से पूर्व नौकरी करती थी और इस बात की जानकारी उसने न्यायालय में नहीं दी है, या उसने विवाह के बाद जॉब छोड़ दी है, तो इस बात को भी आप न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं कि पत्नी काम करने में सक्षम है, पत्नी के पास जो भी उसकी एजुकेशन है, जो डिग्री है, इस बात को भी चैलेंज किया जा सकता है मेंटेनेंस के ऑर्डर पर। अगर पत्नी कमाती नहीं है, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है और आप कमाते हैं और आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, आपके माता पिता की, भाई बहन की, और आपके ऊपर बच्चे की जिम्मेदारी भी दे दी गई है, जहाँ पर आप जो मेंटेनेंस दे रहे हैं अपने बच्चे को दे रहे हैं, तो और पत्नी के द्वारा दोबारा काम शुरू कर दिया है उसने, तो इस आधार पर भी इसको चैलेंज किया जा सकता है। यदि पत्नी वर्किंग है लेकिन बच्चे की मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर दी गई है और आपके ऊपर जिम्मेदारी है, और आप इस बात को भी मेंटेनेंस के आदेश के विरुद्ध आप इसको चैलेंज किया जा सकता है, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी जो महिला के ऊपर है, यानी कि आपकी पत्नी के ऊपर है, वो किसी भी प्रकार की उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, जबकि आपके ऊपर आपके माता पिता, आपके भाई बहनों की जिम्मेदारियां रखी हुई हैं। तो ये कुछ मैंने ग्राउंड बताए हैं जहाँ पर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर मेंटेनेंस के ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।